Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Lines and Angles. ये बेटा फोर्थ पार्ट है इस चैप्टर का. Okay, the chapter is little bit lengthy, so I have divided into some parts. So watch out each and every part, so you will get each and every information regarding this particular chapter. सो हर पार्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा. सो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको ईजीएस्ट मैनर पॉसिबल जो था उसमें मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. देखते हैं अब आगे चैप्टर हमसे क्या कह रहा है. चैप्टर हमसे पूछ रहा है नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफाइंग एंगल्स. अब कुछ एंगल्स की बात करते हैं कि कुछ कितने तरह के हमारे पास एंगल्स होते हैं. ओके, सबसे पहले हम बता दें बेटा, हमारे पास जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमसे बात करी गई है वो 4 एंगल्स की करी गई है, जो कि होंगे एक्यूट एंगल, उसके बाद हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल. स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल्स और राइट एंगल ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस चैप्टर में यानी प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं. सॉरी, इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी जाके आप देख सकते हैं. ओके, सो प्लीज़ इफ़ यू हैवंट watch my previous part, so you guys can go and watch it out. Over there I have explained about the right angle and the straight angle. Okay, so let's continue now. What are acute angles? Acute angles क्या होते हैं बेटा? Acute angles वो एंगल होते हैं जिनका जो मेज़र होता है बेटा वो 90 डिग्री से कम होता है. देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है बेटा, इसके बीच में जितने भी एंगल ओके आएंगे वो सब एक्यूट एंगल्स होते हैं. ओके, सो the angles which comes between 0 and 90 degree, okay, that is known as acute angle. okay, so अगर हम 89 डिग्री की बात करते हैं तो वो एक एक्यूट एंगल हो जाएगा. 45 डिग्री की बात करते हैं तो एक्यूट एंगल हो जाएगा. 5 डिग्री एंगल की बात करेंगे तो वो एक्यूट एंगल हो जाएगा. ओके, सो ये सारे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से देख सकते हैं बेटा कि सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे. देखिए 90 डिग्री से किसी भी डायरेक्शन में अगर हम बनाएंगे तो ये सब 90 डिग्री से हमें क्या दिखाई देंगे बेटा कि ये 90 डिग्री से हर तरीके से छोटे होंगे. ओके, सो इनकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे. ओके, कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा बेटा उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे. अब बात करते हैं बेटा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है. ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं बेटा जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं. एक्यूट एंगल्स आर एंगल्स विच आर मोर देन 90 डिग्री. ओके, वो क्या होते हैं बेटा मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे. कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा. ओके, अगर हम 91 डिग्री की बात कर देते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा. 179 डिग्री की बात कर देते हैं तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा. ओके, सो अगर 135 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, 125 डिग्री, ये सारे एंगल क्या होते हैं बेटा ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं. ओके, राइट एंगल इट इज़ एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री. राइट एंगल 90 डिग्री का होता है एग्जैक्ट और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है. ओके, 90 डिग्री एंगल इज नोन एज राइट एंगल एंड 180 डिग्री एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल. ओके, आई होप सो ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से एंगल को हम क्या कहते हैं. ओके, आप चाहो तो लिख सकते हो उसको कि एक्यूट एंगल्स आर एंगल्स विच इज़ लेस देन 90 डिग्री ओके एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, और विच एवर एंगल्स कम्स बिटवीन 0 and 90 डिग्री दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल आर दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ओके, Now let's do some questions regarding this. Identify acute, right and obtuse and straight angle in the previous figure which we have is this particular figure. Now let's do the figure it out question. Identify acute angle, obtuse, right and straight angle. Okay, this is the diagram given to us. We have to find it out which types of angles are there in this particular diagram. Okay, so just you have to check it out that this one is 90 degree. This line is 90 degree. Okay, whatsoever if any angle is, just by visualizing you have to find it out which angle is 90 degree and acute angle, right angle, obtuse angle और straight angle. okay, अगर आपको इस एंगल से कोई भी कम दिखता है तो वो एक्यूट एंगल हो जाएगा. जैसे कि आप ये देख सकते हो बेटा ये हमारा एक एक्यूट एंगल है, तो ए बना देते हैं एक्यूट एंगल में. ठीक है, ये भी हमारा एक एक्यूट एंगल हो जाएगा बेटा. ओके, ये देखिए आप
ये एंगल जो आपको दिख रहा है बेटा वो आपको 90 डिग्री का लग रहा होगा, बट ये 90 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल नहीं है, क्योंकि देखिए ये वाली जो लाइन है वो हल्की बेंड है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ये देखिए ये एंगल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। सो ये जो दो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं वो 90 डिग्री होती है, बट इसकी अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये थोड़ी सी बेंड है, तो ये अराउंड जो है 87-89 डिग्री का होगा, ठीक है। तो लेस हो जाएगा तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, ओके। ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, एग्जैक्टली ये भी आप देख सकते हैं ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ओके। सो अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसकी तो ये भी आपको एक एक्यूट एंगल दिखाई देगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट है बेटा, ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा, ओके। सो ये भी देखिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट एंगल दिखाई देगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रही है इसके ऊपर बेटा, जो कि परपेंडिकुलर होती है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए बेटा आपको हमारी 90 डिग्री की लाइन इस तरीके से होगी बेटा, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। अब देखिए ये भी हमारा अगर हम इसमें देखते हैं बेटा तो ये स्ट्रेट एंगल इस तरीके से बनेगा, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल से बड़ा है तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, ओके। ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, 90 डिग्री इस तरीके की है, और ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। जस्ट आपको देख के ही, ठीक है, पता लगाना होगा कि कौन सा एंगल है, तो आप इजीली पता कर सकते हो, ठीक है। जो भी एंगल 90 डिग्री यानी स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन से छोटा होगा वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, सॉरी एक्यूट हो जाएगा, और जो बड़ा होगा वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं बेटा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमें बेटा कुछ एक्यूट एंगल बनाने हैं और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं, ओके। ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब हम लोग को सिर्फ स्ट्रेट ऐसे नहीं बनाने हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन हमारी अलग अलग तरीके की हो सकती है। सो देखिए सबसे पहले तो हम एक बना लेते हैं लाइक दिस, ये एक एक्यूट एंगल हो गया बेटा, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अच्छा एक एक्यूट एंगल हम इस तरीके से बनाना चाहें तो बना सकते हैं बेटा, ओके। लाइक दिस ऑल्सो वी कैन मेक, ओके। ऑल दीज आर एक्यूट एंगल्स। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है तो बेटा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नीचे, अब आपको पता है 90 डिग्री की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे गिरेगी, तो इससे बड़ी कोई भी लाइन बना लेंगे, तो हम ये बना लेते हैं, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इस तरीके से लाइन ले लेते हैं, हमको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होगी तो इससे बड़ी लाइन, ये हो गई हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। हमारी एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पता है 90 डिग्री की लाइन इस तरीके से होगी तो ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो हम ये बना लेते हैं, सो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। लाइक दिस यू कैन ड्रॉ एन नंबर ऑफ डायग्राम्स, ओके। सो आप इसी तरीके से बना सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो what the word acute and obtuse means? Acute means sharp. Acute क्या होता है बेटा? Acute शब्द का मतलब होता है sharp and obtuse means blunt. Okay? Why do you think these word has been chosen? ये words क्यों choose करे गए हैं बेटा? So the clarification of this is given. I've written this clarification, so you guys can read it out and you have to write it down in this particular manner. But I don't think so. These types of questions will be come in your examination. Okay? ऐसे तरह के questions आपके examination में आप लोग को नहीं देखने को मिलेंगे. So the word acute and the obtuse has been chosen because they metaphorically describe the sharpness and bluntness of the angle. क्या ये शो करता है बेटा? ये शो करता है शार्पनेस और ब्लंटनेस को किसी भी एंगल के, ठीक है। इसलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने ज्योमेट्रिकल में इस तरीके से करी है, ठीक है। ऑफ द एंगल्स दे रिप्रेजेंट इन ज्योमेट्री, ओके। सो दिस इज द लिटिल बिट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस, ओके। सो आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, बट जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन आई हैव गिवन द आंसर, यू कैन राइट इट डाउन इन दिस पर्टिकुलर मैनर कि हमें जो है डिस्क्राइब करा गया है एज पर द ज्योमेट्री दैट ब्लंटनेस और जो शार्पनेस है उसको शो करते हुए, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलो. देखिए हमारे पास कुछ फिगर्स बनी है बेटा, हमें उसके एक्यूट एंगल्स को फाइंड आउट करना है, ओके। तो सबसे पहली फिगर हम देख लेते हैं. सबसे पहली फिगर बनी है ये द फर्स्ट वन. सो हमें ये पता है बेटा, अगर इस एंगल को इसको बेस मानते हैं बेटा, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री से कम है, तो एक एंगल ये हो गया. अगर इसको बेस मान के इस एंगल को नापते हैं तो ये भी 90 डिग्री से कम हो गया. इसको बेस मान के ये मानते हैं तो ये भी 90 डिग्री से कम हो गया. तो तीन, हाउ मेनी आर देयर? 3 एक्यूट एंगल्स आर देयर इन दिस, ओके. सो अब देखिए बेटा, इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल था, इन वन ट्राइंगल देयर आर 3 एक्यूट एंगल.
So over here you guys can check it out how many triangles. Just find out the triangles over here. 1, 2, 3 and 4. 4 triangles are over here in this particular big triangle. Okay, in this particular big triangles altogether 4 triangles are there. Okay, so if you will talk about in this particular how many acute angles are there. So if I will talk about this one, so 3 multiplied by 4 we will get 12. Altogether 12 acute angles are over here in this, but this is not right. How? Because there is one more angle, or we can say one more triangle, that is this big one, okay, this big one is also a triangle, na? This big one is also a triangle. Okay, now we are talking about this triangle, this one, but this one is also a triangle, na? So altogether how many triangles? If we will take the big one, altogether 5 triangles are there. So 3 multiplied by 5 we will get 15. Okay, altogether there are 15 acute angles in this particular diagram. Okay, now we will talk about this particular figure. Over here how many triangles are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this one is 7. And if we will talk about like this, we are getting 7 triangles. 7 multiplied by 3 we will get 21. And if we will take this one big one also, so there are 8 multiplied by 3 is equals to 24. Okay, so you can write this answer like this. Okay, now it is asked, what will be the next figure and how many acute angles will it have? Okay, means हमें नेक्स्ट फिगर बनानी है बेटा. अगर हमें नेक्स्ट फिगर बनानी है तो हम ये देख सकते हैं बेटा, ये जो हमारे पास फिगर बनी हुई थी, ओके, वो थी लाइक दिस. इसके अंदर एक ट्रायंगल था, इसके अंदर फिर से एक ट्रायंगल था. बस इसके अंदर हमें एक ट्रायंगल और बनाना है बेटा. इसके अंदर जैसे ही एक ट्रायंगल बनाएंगे बेटा तो नेक्स्ट फिगर हमारे पास पता चल जाएगी. सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी आर गेटिंग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so altogether 10 triangles are there. 10 multiplied by 3 we will get 30. And if I will take this big one also, so we will get 11 multiplied by 3 is 33. So altogether 33 acute angles are over in this particular figure. Okay, I hope so आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. Okay, so be careful while finding out the figures first of all. Okay, because these are the acute figures which is given to us. It is of triangles. So how many triangles you can find it out, and you can multiply it by finding out that one triangle is having 3 acute angles. So you can just not finding again and again this one, this one, this one, this one, this one, this one. You can directly multiply it by 3. Just find it out how many triangles are there, then multiply it by 3. You will get the exact answer. Okay. Now we will talk about measuring of different angles. बेटा different angles, कोई भी angle होता है उसको measure करने का कुछ तरीके होते हैं. We will use this protector. इस protector को use करते हुए हम लोग को हमारे अगर आपके पास geometry box है तो उसमें आप देख सकते हो इस D को हम लोग जो है protector कहते हैं, और इसी को यूज़ करते हुए किसी भी angles को आपको find out करना होगा. क्योंकि इससे previous वाले क्वेश्चन पे आपने देखा था कि जब अराउंड 89 डिग्री का इस तरीके का कोई एंगल बन रहा था तो हम लोग को वहाँ पर फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी. विजुअलाइज जस्ट बाय ओनली सीइंग इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि फाइंड आउट कर लें कि ये एक एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है. ओके, सो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने प्रोटेक्टर बनाया. सो प्रोटेक्टर से हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कितने डिग्री का एंगल है. ओके, प्रोटेक्टर में इस तरीके की लाइन्स होती हैं बेटा. सो ये जो बिग लाइन्स दिख रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो बिग लाइन्स होती हैं बेटा ये 10 के गैप्स में होती हैं. कितने गैप्स में होती हैं? दीज लाइन्स, इन बिटवीन दीज लाइन्स, ओके, देयर इज अ गैप ऑफ 10. ओके, और यू कैन से 10 यूनिट, 10 यूनिट का गैप होता है. तो सबसे पहले लिखते हैं 0, फिर होता है 10, ओके, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 लाइक दिस. ओके, सो ये 10 के गैप्स में होते हैं. क्या होते हैं बेटा? 10 के गैप्स में होते हैं. और इसी के बीच में हमारे पास जो बेटा ये जो लाइन होती है, ये जो छोटी लाइन दिख रही है ना बेटा, ये आई विल टेक द रेड वन, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन. देखिए ये छोटी है ना, दिस वन. इन दोनों के बीच में ये 5 को रिप्रेजेंट करती है. किसको रिप्रेजेंट करती है? इन दोनों. जो 10 के बीच में ये 5 है, इनके बीच में 5 का गैप है. ओके, 5, दिस वन इज ऑल्सो 5, 15, ओके, लाइक 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. सो ये 5 के गैप्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करती है. दोनों के बीच में 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करती है. ओके,
और जो इससे भी छोटी लाइन्स है वो 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं आप सबके बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं। ओके, सो इन सबसे पहले अगर अनलेबल्ड प्रोटेक्टर अगर हमारे पास होता है बेटा, तो हम लोग को क्या पता है बेटा, ये जो बिग लाइन्स है, ये जो बिग वन है, ये हमेशा 10 10 10 10 10 10 के गैप में होती हैं। ओके, सो अगर हमें कोई भी एंगल को कैलकुलेट करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं ना बेटा। देखिए, अगर कोई भी एंगल इस तरीके से बना है लाइक दिस, ये पास हो रहा है यहाँ से, ये हमारा वर्टेक्स है, ठीक है, और ये पास हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अगर हमें बताएं कि ये बताइए कितने डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है, तो आपने देखा बेटा इनके बीच में कितने 10 और 10 मीन्स 10 प्लस 10, ये 20 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके, लाइक दिस हम किसी भी एंगल को बना सकते हैं। अगर हम यहाँ ड्रॉ कर लें और इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, अब देख लेते हैं कितना गैप है। देखिए 10 डिग्री, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, तो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, इससे इजीली पता चल गया बेटा कि ये 30 डिग्री का एंगल है। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड इट आउट, सो दैट कि कितने डिग्री का एंगल हम बना रहे हैं। ठीक है, हाउ मच डिग्री ऑफ एंगल इज दिस वन, लेट्स फाइंड इट आउट। सो दिस वन 10, this one again 10, this one again 10, this one again 10 and this one again 10. So 10 plus 10 20 plus 30 plus 10 will become 40, then 50. So this one is of 50 degree, this one is of 50 degree. Okay, so ये 10 के गैप से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा कि कितने कितने डिग्री के एंगल्स हैं। सो इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमारे पास है फिगर इट आउट में, राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल, KAL का हमें मेजर निकालना है बेटा। तो हमें पता है बेटा कि इसमें देखते हैं कि अब ये कितने बिग गैप्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बिग गैप, दिस वन फर्स्ट वन, this one the second one and third one. So angle KAL, if we are talking about this particular angle, 10 degree and 10 degree means angle KAL is equals to 10 plus 10 plus 10 is known as 30 degree. So हम easily बता सकते हैं कि KAL एक 30 डिग्री का एंगल है। ओके, सो अगर हमसे पूछा जाए कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, तो इजीली हम बता सकते हैं बेटा 30 डिग्री एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है तो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ओके, सो देखिए इसमें भी दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल है। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं W एंगल WAL, W ओके A एंड L, दिस वन। सो लेट्स फाइंड इट आउट, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। सो 10 10 10 10 एंड 10 डिग्री। सो 1 2 3 4 5 10, तो 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, so we will get 50 degree. So 50 degree angle, so we can easily write it down that angle WAL is 50 degree angle. Okay, TAK हमें फाइंड आउट करना है बेटा, TA and K, this one the largest one. Now we will talk about this one. Okay, so let's find it out. This one 10, again 10 10 10 10 10 again 10, this one this one this one this one and this one. So 10 10 10 10 degree 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 and 10 degree. So how many 10 degrees are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, 10 डिग्री 12 टाइम्स है बेटा, तो 12 से चाहे तो हम मल्टीप्लाई कर दें, चाहे हम 12 टाइम्स इसको प्लस करें, आंसर सेम ही आएगा। सो 120 डिग्री का एंगल होगा। ओके, सो वी कैन ऐड द 10 डिग्रीज 12 टाइम्स और वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 12, वी विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 120 डिग्री। ओके, सेम इसी तरीके से इसमें दिखा है कि 5 ओके, अगर हम 5 यूनिट से अगर हम मेज़र करते हैं इसको, सो क्या होगा, तो देख सकते हैं बेटा ये है 5, दिस वन ओके, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, ये 5, फिर ये 5, फिर ये 5 5 5 5 5 5 की यूनिट्स अगर हम मान लेते हैं बेटा, ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसको काउंट कर लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, सो ये हो जाएंगे 24, देखिएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 यूनिट कर सकते हैं बेटा, वी विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 120 डिग्री। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं, जस्ट आपको इन जो ये हमारा अनलेबल्ड प्रोटेक्टर है उसको
यूज़ करना आना चाहिए। अगर अनलेबल्ड प्रोटेक्टर है तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या देखना है बेटा, 10 डिग्री ऐड करना है, या तो नंबर्स आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो 5 डिग्री से अगर आपने मेजर किया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, इनके बीच का गैप 10 डिग्रीज का होता है। ओके, जो बिग लाइन्स होती हैं, और जो स्मॉल लाइन्स होती हैं, ठीक है, उनका 5 डिग्री का गैप होता है। ओके, नाउ दिस वन इज द लेबल्ड प्रोटेक्टर। लेबल्ड प्रोटेक्टर हमको बहुत ही ज़्यादा इजी होता है यूज़ करने के लिए बेटा, क्योंकि अगर हम लेबल प्रोटेक्टर को यूज़ करते हैं तो हमें इसमें ऑलरेडी मार्किंग करी हुई होती है। हमें सिर्फ वर्टेक्स को, देखिए ये जो हमारा अनलेबल्ड प्रोटेक्टर था, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ पर हम वर्टेक्स को रखते हैं बेटा। ठीक है, कोई भी एंगल है उसका जो वर्टेक्स होता है, जैसे ये एंगल है उसका, अगर ये जो वर्टेक्स है वो हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस पॉइंट पे प्लेस करेंगे तो देख सकते हैं एक एंगल को इस 0 डिग्री के लाइन के बिल्कुल ओवरलैप करना पड़ेगा बेटा। वी हैव टू ओवरलैप द 0 डिग्री लाइन, ठीक है, विद वन आर्म। फर्स्ट आर्म को हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस 0 डिग्री एंगल पे, 0 डिग्री लाइन पे ओवरलैप करना पड़ेगा। तो दूसरा जो आर्म होगा वो हमें एग्जैक्ट बता देगा कि वो कितने डिग्री पे है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिग्री की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। ओके, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लाइक दिस। ठीक है, तो हमें रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि किस तरीके से हमें मेजर करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने एक स्ट्रेट 0 डिग्री पे रखा, वर्टेक्स को पॉइंट पे रखा। देखिए एग्जैक्ट हमें क्या पता चल रहा है, ये 9 जो है हमारी 80 डिग्री है। देखिए यहाँ पर 80 डिग्री की मार्किंग है बेटा, देखिए। तो हमें क्या पता चल रहा है, ये जो एंगल है ये एग्जैक्ट 80 डिग्री का है, एग्जैक्ट 80 डिग्री का है। ओके, आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें मेज़र करना है। देखिए प्रोटेक्टर को देखने का एक और तरीका है बेटा। प्रोटेक्टर में 0 से लेके 180 तक मार्किंग होती है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ओके, सो ये राइट टू लेफ्ट भी चलता है और लेफ्ट टू राइट भी चलता है। डिपेंड करता है बेटा कि आपका जो 0 यानी जो आप एक 0 डिग्री का जो आर्म है वो किस तरफ पुट कर रहे हो। अगर एंगल इस तरीके से बना है तो ये आपको वर्टेक्स है, ये आपको पुट करना है, और 0 डिग्री पे ये रिप्रेजेंट होगी बेटा, तो इस साइड होगी। तो जब इस तरफ होगी तो आपको ये ऊपर वाली जो मार्किंग है वो चेक करनी है, ऊपर वाली मार्किंग है वो चेक करनी है। और अगर वर्टेक्स को आप इस तरफ पुट करते हो और 0 डिग्री की लाइन ये होती है तो आपको नीचे वाली जो मार्किंग है वो चेकआउट करनी होती है। ओके, सो 2 तरह की मार्किंग होती है, एक ऊपर एक नीचे। डिपेंड करता है कि आप किस तरफ अपने वर्टेक्स को किस तरफ से आप रख के और किस तरफ से 0 डिग्री की लाइन आपने रिप्रेजेंट करी है। अगर ये 0 डिग्री की लाइन रिप्रेजेंट है बेटा तो ये जो एंगल हम नापेंगे वो ऊपर वाले से नापेंगे, यानी ये 50 डिग्री का एंगल है। ये कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 50 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल कि आपने किस तरफ से ये 0 डिग्री की लाइन ओवरलैप करी है, राइट हैंड साइड से करी है कि लेफ्ट हैंड साइड से करी है। ओके, यू हैव टू वेरी केयरफुल वाइल checking out the angles. Now one thing more I have to explain you that कि ये जो प्रोटेक्टर है बेटा वो डी प्रोटेक्टर है, 180 डिग्री का होता है। ओके, दैट दिस मीन्स दैट इट द स्ट्रेट लाइन इट इज़ ऑफ 180 डिग्री। अगर हम मार्क करें ये 180 डिग्री की लाइन होती है। ठीक है, अगर इसको अगर हम कंप्लीट एंगल मान लें, यानी कंप्लीट सर्कल होता है बेटा अगर ये, तो ये कंप्लीट सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। क्या होता है बेटा, 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम 2 प्रोटेक्टर को यूज़ कर लें तो हम क्या बना लेंगे बेटा, 180 डिग्री के 2 प्रोटेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, और अगर उसको टर्न कर लें, देखिए अगर हम इसको टर्न कर लेते हैं लाइक दिस, और हम इसको इसके नीचे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं बेटा कि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हमारा क्या बन जाएगा, टोटल 360 डिग्री बन जाएगा। तो टोटल कितने डिग्री बन जाएंगे बेटा, 360 डिग्री। ओके, सो ये कंप्लीट प्रोटेक्टर है। अगर हम मार्क कर लें तो ये कंप्लीट प्रोटेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये कंप्लीट प्रोटेक्टर बन जाएगा। बट हमें सिर्फ ये डी पॉइंट ही देखने को मिलता है, ये डी ही हमारा प्रोटेक्टर है। इसके बाद के जितने भी एंगल होते हैं बेटा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इट आउट। ओके, बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर इन डिफरेंट पर्टिकुलर मैनर। ओके, या तो हम क्या कर ले बेटा, इस एंगल अगर हमें ये दिया है कि हमें ये पता है कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास कोई भी एक ऐसा एंगल बना है लाइक दिस, हमसे पूछा है कि मेजर बताइए इस एंगल की। वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ दिस वन। ओके, सो वी नो दैट इट इज ऑफ मोर देन 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री की लाइन ये होती है बेटा। 180 डिग्री की लाइन ये इस तरीके की होगी बेटा, तो 180 डिग्री से बड़ा है
180 डिग्री से अगर बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं बेटा, या तो हम इस मेज़र को 180 डिग्री पहले मेज़र कर लें, 180 डिग्री ऐसे मार्क कर लें, उसके बाद इस एंगल को मेज़र कर लें, ठीक है, तो हम दोनों को ऐड कर लें, या तो हम इस एंगल को मेज़र कर लें। अगर हम इस एंगल को मेज़र कर लेते हैं, ठीक है, अगर ये निकल आता है, ये एंगल अगर निकलता है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है, तो हम 360 डिग्री में से 90 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें इस एंगल का पता चल जाएगा, ठीक है। तो वी विल गेट 0, वी विल गेट 7, ओके, एंड वी विल गेट 2, यानी ये जो एंगल है, ये जो बिग एंगल है, ये 270 डिग्री का है। कितने डिग्री का है बेटा, 270 डिग्री का है, ओके। 270 डिग्री में 90 को प्लस करेंगे 360 हो जाएगा बेटा। तो हमें ये पता चल गया कि अगर इस तरीके से हमें कोई बड़ा एंगल जो कि 180 डिग्री से भी बड़ा है, अगर उसे फाइंड आउट करने का हमसे कहा जाता है, सो वी कैन डू इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट वी विल फाइंड आउट दिस वन एंड वी विल सब्सट्रैक्ट इट बाय 360 डिग्री। हम 360 डिग्री से उसे माइनस कर लेंगे और हमारे पास जो बड़ा एंगल है, जो कि रिफ्लेक्स एंगल है, उसका मेजरमेंट मिल जाएगा, ओके। सो इससे आपको ये पता चला कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। सो हमें ये पता चल गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है और कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। और एक चीज और है, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा होगा, बट स्मॉलर देन 360 डिग्री, और हमारे 360 डिग्री से छोटा होगा, ओके। सो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल अगर होगा बेटा, तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। नाउ लेट्स मूव टू द फिगर इट आउट क्वेश्चंस। अब हमें प्रोटेक्टर को यूज करते हुए बेटा बताना है कि कौन से एंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं, ओके। सो लेट्स फाइंड इट आउट, लेट्स डू इट। सो इस प्रोटेक्टर को बेटा हम प्लेस करते हैं। देखिए ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ पर वर्टेक्स को पुट करना है, यानी ये, ठीक है। लेट्स पुट ओवर हियर लाइक दिस। देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करते हैं और 0 डिग्री को एग्जैक्टली ओवरलैप कराएंगे लाइक दिस। सो उससे हमें क्या पता चला है, देखिए 0 डिग्री एंगल हमारा इस तरफ है बेटा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। सो हम नीचे वाले से कैलकुलेट करेंगे, तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो ये लाइन देख सकते हैं बेटा आप कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा एंगल बना रहा है बेटा, तो 60 डिग्री एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है। वेरी गुड। अगेन वर्टेक्स को अब हम यहाँ पर प्लेस करते हैं लाइक दिस वी विल प्लेस लाइक दिस, ओके। सो लाइक दिस। सो अब हमें क्या पता चल रहा है बेटा, हमने राइट हैंड साइड पे ही प्लेस किया है दिस ओवर हियर। सो हम इस तरीके से मूव करेंगे। सो 10, 20, 30। अब देखिए ये है बिग वन, तो ये 40 हो जाता है, और ये देखिए स्मॉल वन में है, तो ये कितने डिग्री का होता है बेटा, 5 डिग्री। सो 30 + 5 कितना हो गया बेटा, 35 डिग्री। ये कितने डिग्री का हो गया, 35 डिग्री का हो गया, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट्स प्लेस इट ओवर हियर लाइक दिस। देखिए एग्जैक्टली हमारा जो एंगल है, जस्ट अ सेकंड, लाइक दिस। देखिए बेटा एग्जैक्टली हमने राइट हैंड साइड पे रखा है बेटा इसको, दिस वन बेस हमारा ये है। तो हमें नीचे वाले नंबर से कैलकुलेट करना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखिए एग्जैक्ट 90 पे है बेटा ये, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट इट आउट योर मेजरमेंट कि ये कितने डिग्री के एंगल हैं बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। इन प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए बेटा आप लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन से डिग्री के हमारे एंगल्स एग्जैक्टली हैं, ओके। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हाउ वी हैव टू यूज़ द प्रोटेक्टर। यूजिंग द प्रोटेक्टर इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू फाइंड इट आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू कैलकुलेट। इफ द बेस एंगल इज फ्रॉम द राइट, देन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर्स लाइक दिस। इफ द बेस एंगल इज over the left, you have to calculate like this, okay. The starting point will be 0, whether if you are talking about, if you are talking from here also 0, 10, 20, 30, from here also 0, 10, 20, 30, like this, okay. Now let's move to the next one.
फाइंड द डिग्री मेजर्ड बाय डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम्स यूजिंग द प्रोटेक्टर। अब हम लोग बेटा किसी भी क्लासरूम की किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। अगर आप कैलकुलेट करो, ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड होता है, अगर ठीक है, अगर आप उसमें प्रोटेक्टर आप शार्प एजेस देखोगे तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। आप टेबल को देख सकते हो, आप टेबल है आपकी जो, ठीक है, अब उसमें अपना प्रोटेक्टर को रख के आप देख सकते हो, ठीक है, एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखेंगे आप कि वो 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे होंगे, ठीक है। आप अपने बॉक्स को देख सकते हो, ठीक है, बुक्स को देख सकते हो, अगर आपकी बुक्स हैं, ठीक है, इस तरीके से तो आप अपनी बुक्स के एंगल्स को नाप सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप प्रोटेक्टर से देख सकते हो, ठीक है। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आप यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट आउट। डस्टर आप देख सकते हो, ठीक है, कि जो डस्टर है उसके एंगल्स भी जो हैं कितने डिग्री के हैं हमारे पास, ठीक है। सो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री मेजर द एंगल्स गिवन बिलो। अब इनके भी मेजरमेंट बताते हैं बेटा कि किस तरीके से हैं। सो हम प्रोटेक्टर को अपने पुट करेंगे लाइक दिस, like this we will do it. Just a second, I'll move the figure over here so it will be very easy for me to find it out. So like this we will put the vertex over here first of all, like this. Okay, I've placed the vertex over here in exactly this particular point. You can easily check it out. So over here from the left hand side we have to calculate over here from the right hand side. So you can check it out, 40 degree angle, sorry, 40 degree angle is this. And if we will place the protector over here, so let's calculate it out now. Yes, now we have placed it, so we will get 10, 20, 30 like this. Okay, the marking, the point is coming to the small one, so it is a gap of 5 degree. So 120 plus 5 degree, so we will get 125. So this angle is of 125 degree. Okay, so use your protector, okay, and try to do it, these questions by yourself. Okay, now let's move to the next one. Over here we have to find the measure, or by using the protector we have to find out the measure of this particular angle. Okay, so what I have told you, this one is the reflex angle. Okay, so how we can do it, we can make a 180 degree line, then we can calculate this one, we can add this one in 180, we can find it out, or just find it out this one, this particular angle. Let's find it out this particular angle and then subtract it by 360 degree, so that will be very easy for us. So let's find it out this one. Yes, so you can check it out, this particular angle is of 90 degree. Okay, this one is of 90 degree, so this one is of 90 degree angles, so we can subtract 360 from 90, what we will get, 270 degree. So this particular angle is of 270 degree. Like this you can do it. Okay, or if you have taken this one, so this angle is of also 90 degree, so 180 plus 90 you will get 270 degree. So in both the way you can do it, by adding 180, okay, in this particular angle, or just by subtracting this particular angle by 360, you will get the same answer. The choice is yours, that what you have to do. Now let's move to the next one. Measure and write the degree measure in the following angles. So let's find it out from here. Just a second. Yes, so I'll place it over here. Yeah, so this one, okay, so this one is coming over here, but I think so if you will check it out in your notebook, you can easily place the 0 degree line, because the 0 degree line is little bit, it's not overlapping, so that's why. Otherwise this particular angle is of 80 degree, this particular angle is of 80 degree, you can check it out. Okay, because in the laptop, okay, I was not able to calculate it out in the exact manner because the line is not overlapping, that's why. So you can calculate in your notebooks, you will get the 80 degree angle exactly. Now let's move to the next one. So like this, so you can check it out. Now the exact line is overlapping, you will get 120 degree angle, so this one is exactly 120 degree angle. Okay, now let's move to the next one. Let's place it over here and just move it like this. Yes, 70 degree angle. Okay, and let's move to the this one.
Just like this. Yes, 120 degree angle. Okay, E and F part you have to do by yourself. This is the homework for you guys. Okay, comment me, okay, the measure of these two angles. Okay, I'll definitely reply whether you guys are right or wrong. So I'll wait for your comment me the exact angle of E, okay, the measurement of E and F. Okay, so now let's move to the next one. Find the degree of the measures of BXE. Over here the protector is already used, BXE, sorry. So BX and E, we are talking about this one. So we have taken from here the base is over here, so 0, so it will come 0, 10, 20, 30, 40, 50, 110, and the 5, 115 degree. So angle BXE is equals to 110 plus 5, so it will become 115 degree. Okay, if we will talk about the angle CXE, so we are talking about this one. So you can check it out, 0, 10, 20, 30, 80, and then 80 plus 5, so we will get 85 degree. If we will talk about AX and B, so now we have to calculate the number, the above one, 0, 10, 20, 30, 60 plus 5. So angle AXB is equals to 60 plus 5, so it will become 65 degree. And the last one is B, angle BX and C. So BX and C, this one. Okay, so what we have to do, we can calculate it by 5 degree, 5, 5, 5, 5, and 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 5 multiplied by 6, we will get 30 degree. Okay, we can calculate it like this, or we can calculate it by 10 also. We will get this one, we can take this one as 10, we can take this one as 10, and then 10. So 10 plus 10 plus 10, we will get 30 degree. Okay, like this we can easily find it out. Okay, that how you have to calculate it out, these particular questions. Now let's move to the next one. Find the degree of the measures angle POQ, means PQ and R, means this one. We have to find out the angle of this one. So let's place it over here. Yes, so from here we have to calculate 0, 10, 20, 30, it is coming 50 degree. So angle PQR is of 50 degree. Now we will talk about PQ and S. PQ and S means now we will talk about this one. So we will take base, I'll put over here. So this one is coming 90. Just a second. Yes, 90 is coming over here. The line is over here. Let's check it out. 90 plus 5. It is coming exactly as 90 plus 5. Look it out. This one. Okay, over here. So it is between the 90 and 100. So this one is 90, angle P, Q and S is 90 plus 5. That is 95 degree. Now let's talk about P, Q and T, means we are talking about this one. So let's place it over here like this. Let's move a little bit like this. Yes, so we will calculate from here. So it will come 140 plus 5. So angle P, Q and T is equals to 140 plus 5 is equals to 145 degree. This is the answer. Okay, like this you have to calculate it out. Okay, each angles by using the protector. I hope so you guys are understanding. The questions are very easy, just you have to use the protector in the manner which I have told you. Okay, whether you have to calculate it from the right hand side or from the left hand side, you will get the same answer. Okay, do follow the steps which I have told you. Okay, so you will get the exact answer. Okay, यस बेटा, चलिए अब हम लोग लास्ट पार्ट करते हैं इस सीरीज का. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है. हमें बेटा ये all the three जो हमारे पास triangles बने हैं, we have to measure each and every angles, then we have to add these angles, and then let's check it out what the answers we are getting. Okay, so and why we get these particular answers, that is written that we will later on we will study about that, but I will explain you a little bit about that. Okay, so first of all we will calculate all the angles of the triangles. So the first one we will talk about this one. So it is coming as
45 degree. Over here you can check it out, this angle 40 plus 5, the first one is 45 degree. So this angle is of 45 degree. Now let's talk about this one. So this angle is of now 60 plus 65 degree. So this angle is of 65 degree. Now let's talk about this one, the last angle we will talk about. Just a second. Yes, like this we will calculate it out. Yeah, this one is exactly it, coming at 70 degree. So this one is of 70 degree. Okay, now let's calculate it out, this one. Now let's move to the next one, the second one, which is, okay, over here you can check it out. We will talk about this one and this one. Okay, all the angles are exactly looking same. So if I will calculate it out, this one, so it is coming around, this one is coming 60 degree. So this one is 60 degree angle. If I will calculate over here from this one, just a second. So if I will please overlap the 0 degree line, so just a second, we will move up. Yes, around 60 degree it is also coming, this one. Okay, and this one, the third one, if you will calculate, it will also come 60 degree. Okay, now if we will talk about this one, let's check it out. Yes, from here we will calculate it out. It will become 90 and 95 degree. Okay, it is coming 95 degree, this one. And if I will check it out, this one, display it is accurately, so it will come around to 55 degree if I will place it accurately. So it will come around 55 degree. And if I will calculate this one, the last one, let's check it out whether it is right. Yes, it is absolutely correct. So it will come around 30 degree. So it will come 30 degree. Now let's add all these angles. So 45, 65 and 70 will become 180 degree. 60 plus 60 plus 60 will become 180 degree. And if I will talk about the last one, 95, 55 and 30, so it will become 180 degree. Okay, 9 plus 10 and 180 degree means all the angles, if I will add the triangles, if the angles of the triangles we will add, we will get 180 degree. What it shows that the sum of, I'll write the definition, the sum of all angles of triangle is always equal to 180 degree. Okay, किसी भी ट्रायंगल का अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर ही होगा. Okay, so the addition of the angles of a triangle is always equals to 180 degree. Okay, so एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड का अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री का होगा. ओके, दिस इज द फैक्ट. आई होप सो यहाँ तक आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा कि चैप्टर्स में मैंने क्या क्या एक्सप्लेन करा है. प्लीज़ गो एंड वॉच ईच एंड एवरी पार्ट related to this particular chapter. You will came to know step by step that what is happening over here. Okay, so step by step, if you haven't watched the first part, first of all go watch the first part, then second part, then third one, then the fourth one. Okay, so the next remaining questions we will do in the next part. Okay, have a wonderful day ahead guys. Bye bye, take care, see you.